सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइस, आपने बहुत रिक्वेस्ट की तो उसी रिक्वेस्ट पे मैंने फाइनेंशियल की वीडियो बनाई थी, कॉस्टिंग की वीडियो भी बनाई थी। उसके बाद आपने कहा था भैया लॉ पे वीडियो बनाओ और एक प्लीज़ डायरेक्ट टैक्स पे भी ज़रूर बनाना। तो मैंने इससे पहले लॉ की वीडियो बनाई, ठीक है, वो आपने देखा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप चैनल पर नए हो, ठीक है, या पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताया करो यार कि कैसी वीडियो लगी। ठीक है, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आगे अपने काम को कंटिन्यू रखने पे। ठीक है, तो गाइज चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर। जैसा कि आपको पता है कि 5 हेड्स ऑफ इनकम जो है हमारे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये 5 इनकम जो है ये हमारे टैक्स की 5 मुट्ठी है, यानी पांचों उंगली से एक मुट्ठी जो बनती है वो है हमारी। ठीक है, और इसके लिए जो हमारी हाथ की नसें हैं, यानी बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, हाथ की नसें यानी इनकम के जो पीछे जितना भी एक छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको पता है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बीजीपी, कैपिटल गेन, इनकम, इन सब के लिए क्या होना चाहिए? देखो, बेसिक कांसेप्ट, कुछ बेसिक बातें तो पता होनी ही चाहिए। अब जैसे इनसे रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें करती है, देखो एग्रीकल्चरल इनकम भी इस क्वेश्चन कितने, इन 5 जो पांडव कह रहा हूँ, 5 जो हमारे ये हेड्स है, ठीक है, इनके लिए इनके बीच में आपको एग्रीकल्चरल इनकम मिलेगा। ठीक है, डिडक्शन का सीधा-सीधा आपको दिखेगा इससे, ठीक है, कनेक्शन, फिर सेट ऑफ है, ठीक है, एग्ज़ैम्प्ट इनकम है, इन सब का रोल है, मेजर रोल है। ठीक है, तो इन सब छोटी-छोटी चीज़ों को याद आपको अपने माइंड में रखना है, जिससे आप इन पाँचों चीज़ों को अच्छे से कवर कर लोगे। ठीक है? पाँचों फुल फ्लैश क्वेश्चन आपको आएँगे। ठीक है? फुल फ्लैश क्वेश्चन में से आपको ये छोटी-छोटी बातें जो है, छोटी-छोटी चैप्टर जो है हमारे, इनको करना पड़ेगा। ठीक है? तभी आप इन सबको क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर फुल फ्लैश क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। ठीक है? तो आपको बेसिक कांसेप्ट्स तो बिल्कुल करने हैं। क्यों? क्योंकि 25 मार्क्स के जो हमारे एमसीक्यू हैं, ठीक है? ये ज़रूर आपको पता होनी चाहिए। 25 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए आपको बेसिक कांसेप्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस, ये सब भी हमारा एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है। एग्ज़ैम्प्ट इनकम आपको पता होना चाहिए कि किस कौन सी इनकम जो है वो एग्ज़ैम्प्ट है, ठीक है? वो इस चैप्टर से आपको पता चलेगा। सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड कि कौन सी जो चीज़ें जो वो सेट ऑफ की जा सकती है, यानी जो हमारे लॉसेस है वो सेट ऑफ की जा सकती है किसी इंट्रा हेड से या इंटर हेड से, यानी सेम हेड से या अदर हेड से। ठीक है, या कैरी फॉरवर्ड, यानी अगर इस बार लॉस हो गया तो अगले कुछ पर्टिकुलर ईयर्स तक वो क्या होगा, वो कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। डिडक्शन आपको पता होनी चाहिए कि अगर इतने हमारी इनकम है, ठीक है, तो उस पे क्या होना चाहिए कि जो हमने डोनेट वगैरह किया है, ठीक है, या कुछ भी अदर चीज़ें की हैं, तो उस पे क्या होना चाहिए, डिडक्शन कितना हमें मिल जाएगा। ठीक है, सो वो जीटीए पे मिलता है हमेशा आपको, इनकम जो है वो डिडक्शन करके वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, सो उसके बाद एडवांस टैक्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एडवांस टैक्स में आपको कुछ रेट्स मिलेंगी, 15% ऑफ जून वगैरह, ऐसे ऐसे कोई चीज़ें। फर्स्ट क्वार्टर में आपको 15%, फिर ऐसे धीरे 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 45-75, लास्ट में 100%, ये कुछ चीज़ें प्रोविजंस आपको याद करनी पड़ेगी। एग्रीकल्चरल इनकम का भी आपको एक छोटा सा बेसिक सा आपको वो पता करना होगा जब आप इस चैप्टर को करोगे। ठीक है? सो आपको एग्रीकल्चरल इनकम में भी अलग-अलग चीज़ें, कुछ प्रोविज़न्स है जो कि हमारे कॉफ़ी, टी वगैरह इन सब पे, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पे, ठीक है? सो ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी। सो इन सब चैप्टर को करना छोटे-छोटे, उसके बाद आप जब सैलरी ये सब करोगे तो देखना कि इन सब जो छोटे-छोटे चैप्टर जो है, इन सब का कितना माइनर-माइनर आपने जो चीज़ें पढ़ी होगी उससे एक मेजर रोल निकलेगा। ठीक है? सो उसके बाद जब आप सैलरी करोगे, हाउस प्रॉपर्टी करोगे, इन सब के अंदर भी बहुत बच्चों को डाउट रहता है। यार मैं तो देखता हूँ कि इसके लिए भी जो डिडक्शन जो है ना, तो देखो सैलरी के अंदर जैसे आपको पता होगा 16 आईए, ठीक है? 16 आईए का डिडक्शन मिलता है। सो इसमें भी बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि सैलरी में 16 आईए, हाउस प्रॉपर्टी में क्या है? हाउस प्रॉपर्टी में 24 ए है, जो कि हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है डायरेक्ट। ठीक है? सो स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, और 24 बी में कन्फ्यूज़ मत होना, वो इंटरेस्ट ऑन लोन का है। ठीक है? सो गाइज़, इसके बाद पीजीवीपी का, इसका पीजीवीपी जो है ना, वो सीधा हमको ये बताता है कि कौन-सा जो कौन सी चीज़ अलाउ है या डिसअलाउड है, वो प्लस करेंगे इनकम में से या माइनस करेंगे। ठीक है? सो ये सब चीज़ें नेट प्रॉफिट्स में से, सॉरी। सो इसके बाद फिर कैपिटल गेन के अंदर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है? शॉर्ट शॉर्ट टर्म का होगा, लॉन्ग टर्म का होगा, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है? सो उसके बाद आईएफओएस के अंदर भी आपको ये सारी चीज़ें मेजर रोल दिखेगी। ठीक है? सो गाइज़, ये सब चीज़ें करके जाना। ठीक है? ये आप
इन सब चैप्टर को तो मतलब ये समझना कि ये जो चैप्टर स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, चाहे वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, इनके बिना डायरेक्ट टैक्स का पेपर तो आप दे ही नहीं पाओगे, ठीक है? हाँ, अब ये बात है कि कुछ चीज़ अगर ना पूछे वो अलग बात है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये ज़रूर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है गाइज़? सो गाइज़ होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, ठीक है? और गाइज़ चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट मतलब अब ना मिलेंगे एग्ज़ाम्स के बाद, ठीक है? एग्ज़ाम के बाद ही अब ये चर्चा करेंगे कि आगे क्या करना है, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।